हे इट्स मी अगेन। आज से नीट को 41 डेज बचे हैं एंड भाई मुझे पता है तू गियर्ड अप है, तेरे वो हाइप्ड अप है, मतलब हाँ तू कर रहा है तैयारी। बट अगर कभी भी ऐसा कमजोर फील हो कि नहीं यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फोन वोन साइड फेंक, दीवार पे घूर थोड़ी देर और चीज़ें याद कर। तुझे क्या वेब सीरीज देखनी है, तुझे क्या करना है, मतलब सब कुछ डोपामिन वाला, क्योंकि डोपामिन तेरे को मोटिवेट कर देगा फिर वापस पढ़ने के लिए कि 40 दिन ही तो है, पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं भाई मेन टॉपिक पे। ये चीज 720 वाले बंदे का भी सिलेक्शन रोक देगी और जो 100 नंबर आ रहे थे उसके, मतलब 200 आ रहे थे, जितने भी आ रहे थे उसको और गिरा देगी। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत सारे टाइप का होता है कि एनसीईआरटी से उठ के आएगा कर लेंगे, फॉर्मूला ही तो रटने फिजिक्स में लास्ट में कर लेंगे। तो ये कर लेंगे वाला जो कॉन्फिडेंस है वही ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं इसी टाइप की, मतलब थोड़ा सा इसी का ही मिलता जुलता है, एक बंदे की कहानी बताने वाला हूँ। वो मेरे ही सामने पढ़ता था और मेरे ही ट्यूशन में था। बंदे का नाम लेंगे सुशांत एंड उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी बता रहा हूँ मेरे भाई तेरे को। निहायती गलीज और मतलबी और बदतमीज किस्म का इंसान, इसलिए मेरे दोस्त नहीं बोल रहा हूँ, उसको ट्यूशन में आता था, बदनाम था लौंडीबाजी के चक्कर में। तो हाँ, अब आगे शुरू करते हैं। तो मेरे भाई एक दिन हो रही थी बहुत तेज बारिश, कैड़ बारिश, मतलब इतना कि मैं भीग, मतलब बीमार होना ही होना है अगर मैं घर गया हुआ था। तो मैंने कहा बैठ जाता हूँ यहाँ पे, बाकी सब अपना रेनकोट वेनकोट छाता लेके आए थे, मैं पता नहीं क्यों नहीं लेके आया, मैं कहा नहीं होगी बारिश, मैं नहीं लेके आया। तो वो और मैं बैठे, उसने तो सर से मांग लिया छाता, सर अंदर छाता लेने चले गए, मैं शर्मा रहा था थोड़ा, मैं नहीं मांग पाया। और 11th 12th में मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मैंने उससे फ़ोन मांगने की कोशिश करी, भाई मेरे को, मैं घर पे बता दूँ अपने कि मुझे लेने आ जाओ, मेरे पे छाता वाता कुछ भी नहीं है। मैंने फ़ोन मांगा, कहता यार फ़ोन तो है ही नहीं, मैं लाया नहीं घर पे। मैंने बोला चलो यार क्या कर सकते हैं, फ़ोन ही नहीं लाया बेचारा। बोलते तो 2 मिनट बाद उसके बोलते तो स्पेनिश गाने सुनता है। मैंने बोला ना नहीं सुनता। कह रहा सुनाता हूँ 1 सेकंड। फ़ोन निकाल रहा है और गाना डेस्पासितो। मैं उसकी हत्या कर देता भाई, मैं उस पर चढ़ जाता, उसके मुक्के मुक्के मारता। वो तो सर थे, मेरे घर में कॉल कर देता, वरना मैं उसका सर फोड़ देता भाई जेनुइनली। मेरे को इतना गुस्सा आया कि तेरे से एक कॉल कर लेने भी नहीं था, लेकिन मैंने मांगा भी नहीं दोबारा। मैं भी, मैंने कहा ना अब तो ईगो पे आ गई, तो पहले देता देना था, तो अब मैं मांगूंगा भी नहीं। मैं अकेला भाग के जाने लगा, मेरे को पापा दिख गए, क्या होश नहीं है क्या तेरे को, बैठ जा 2 मिनट आ रहा हूँ। तो मतलब उनके साथ, पापा के साथ मैं बैठ के घर चला गया। एंड एक और चीज़, ये लड़कियों को कुछ भी बोल देता था, हाइट वेट एंड देन शक्ल सूरत, किसी भी चीज़ पे भद्दे से भद्दे कमेंट कर देता था और कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इसके पास एक, हर चीज़ का एक रीज़न था, लड़की है क्या कर लेगी। मैं कसम खा रहा हूँ, मैं कुछ भी झूठ बोलूँ तो मैं कसम खा रहा हूँ। एंड ये बदनाम था बहुत ज़्यादा। तो आगे बात करते हैं। अब भाई इससे लिंक मेरा कुछ नहीं, हो गया पूरी 11th 12th गई, ट्यूशन खत्म। अब अपना आ गया एल में घुसे अपन। एल में 3 4 महीने हो गए, ठीक है। एंड इसको पता नहीं किसने बता दिया कि मैं एल जा रहा हूँ, किसने बता दिया पता नहीं, एकदम से रैंडमली कॉल आया। इसने साल 2 साल से मुझसे पूछा नहीं कि जो जिंदा है मर गया, इसका कॉल आ गया डायरेक्ट कि हेलो। मैंने बोला हाँ हाँ बोल। कह रहा बड़े लोग हैं, तो भाई बड़ा लोग हो गया, तो जा रहा है एलन वेलन। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। कह रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो अपना वो भेज देगा क्या मॉड्यूल, मेरे को एक्सरसाइज भेजते तीनों। मैंने कहा अच्छा, तभी याद आ रही, तभी भाई भाई हो गया मैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई भेजता हूँ। भेज दिया मैंने उसको, तीनों एक्सरसाइज भेज दी। एंड फिर उसने तुरंत फ़ोन काट दिया, कुछ नहीं पूछा भाई तू कैसा है, कैसी तैयारी चल रही, क्या, कोई मतलब नहीं, बस अपना काम करवाने आया, मैंने दे दिया। ठीक है। एक हफ्ते बाद फिर मैसेज आता कि भाई वो भेज दे, अब मैग्नेटिज्म का भेज दे। मैंने ब्लॉक का नोटिफिकेशन भेज दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया भाई को, मैंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो ये सब चीज़ें हुई। एंड अब मैं शाम को जिम जाता था, तो मेरे को एक दिन दिख गए जिम से घर आते हुए, मुझे दिखा। मैंने कहा हाई तो कर ही लेंगे, तो क्या ही जाता है, हाई तो ब्लॉक ही तो कराया, और मतलब हाँ ठीक है मेरी भी गलती थी थोड़ी थी पर ब्लॉक ही तो करा भाई, मतलब ही था, तो बनता है तेरा ब्लॉक होना। तो मैंने यूँ किया, इसने मुंह फेर लिया। मैंने बोला अच्छा मेरे भाई, ओके एटीट्यूड किंग हो गया, अब तो बात नहीं करेगा, चलो कोई नहीं, अब मैं आगे से मैं तेरे पे हाई भी नहीं करूंगा, मैं ट्राई भी नहीं करूंगा, जो मेरी बेइज्जती ना हो। इट्स ओके हो गया। अब भाई अब कोई बात नहीं हुई, नीट हो लिया। नीट होने के बाद अब मैं चलने लग गया, मॉर्निंग वॉक पे जाने लग गया मैं कि भाई अब थोड़ा सा सेहत पे ध्यान देंगे, पतले पतले होते हैं। तो ये मेरे को मॉर्निंग वॉक पे दिख गया। अब मैंने कहा ठीक है भाई, तूने उस दिन इग्नोर मारा था, मैं मारूंगा इग्नोर। जैसे मैं जा रहा हूँ ना, ऐसे इग्नोर करके यहाँ से जा रहा हूँ, ये आया, ये मुंह पे चढ़ गया, और भाई इसको क्या हो गया। मैंने हाथ मिलाया ऐसे, मैंने कहा हाँ भाई सब ठीक है ठीक है। मैं हाथ छुड़ा रहा हूँ, कह रहा कैसा गया पेपर। मैं हाथ छुड़ा रहा हूँ, छुड़ नहीं रहा मेरा हाथ। मैंने कहा अच्छा गया अच्छा गया, कि मेरे तो 600 आ रहे हैं। मैंने पूछा भी नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ। मैं कहा बढ़िया भाई बढ़िया भाई, तू बता ना तेरा कैसा गया। मैं जिम जाना, मैंने कहा जिम जाना भाई मेरे को, मैं घूमने जा रहा हूँ। कह रहा बता ना कैसे गया। मैंने कहा पता नहीं, मैंने गिने नहीं। कह रहा अच्छा चल ठीक है मेरे तो 600 आ रहे हैं, फिर बोल के गए और हाथ छोड़ा, तब अपने अपने रास्ते गए।
ये हो गया। मैंने कहा चलो भाई 600 आ रहे हैं, वाह वाही करनी बनती है, कॉलेज मिलेगा भैया जी को। एंड ये सारी चीज़ें हो गई, मेरे को कभी नहीं दिखा। फिर अब भाई मैंने अक्टूबर नवंबर के अराउंड मैंने जिम छोड़ी, तो भाई ये मेरे को तभी दोबारा दिखा। और अक्टूबर नवंबर के अराउंड सबको पता चल जाता है, रिजल्ट आ चुका था, कॉलेज मिलना था नहीं मिलना था वो भी पता चल गया था, सब पता चल गया था। एंड भाई ये अब दिखा मेरे को, मैंने कहा अरे बाप रे, तो यहीं घूम रहा है, तो कॉलेज नहीं मिला गया। तो मैंने भाई मैं जाता हूँ, अब इससे मैं हाथ मिलाऊंगा। मैंने अपनी डिंगी नहीं हाँकी थी, तो मेरे पे कुछ छुपाने के लिए है नहीं, इसने डिंगे हाँक दी थी कि मेरे को अब कॉलेज मिल जाएगा, मेरे पे 600 आ रखे हैं। अब मैं इससे पूछता हूँ, मैं इसके पास जाने लगा, भाई इसने हुडी ऊपर करी, हाथ में थी दूध की केतली, ये गायब हुआ भाई, ये गायब। मैंने कहा समझ गया इसके कहाँ के 600 आए हैं, कहाँ से आए हैं 600, 006 आए हैं, 600 आए हैं, समझ गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर तुम्हें ये मुंह ना छुपाना पड़े एट द एंड कि तुमने दावे तो कर दिए और हो ना पाए चीज़ें, तो भाई इसके लिए अपनी डिंगे मत हाँकना किसी के भी सामने, तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो। दोस्त की बात कर रहा हूँ, अनटिल और अनलेस वो किसी और स्ट्रीम के, जैसे बीटेक कर रहा है वो, उसको मतलब ही नहीं तुम्हारे मार्क्स सेलेक्ट होता नहीं होता, तो उसको कोई मतलब नहीं है, तो उससे तो शेयर कर ले। बट तेरे ही साथ का नीट वाला है भाई, वो तेरा कॉम्पिटिटर ही है। या तो तू ऑनलाइन किससे मिलाओ, क्योंकि ऑनलाइन वाले भाई ज़्यादा केयर नहीं करते कि इतने दूर दूर स्टेट के, स्टेट में डिफरेंट कॉलेज मिलने, तो आई डोंट केयर अबाउट यू मैन। बट तेरे साथ का पड़ोसी है, मत शेयर करियो भाई, मत शेयर करियो। हमेशा अपने, अगर मान ले तेरे 600 आ रहे हैं, 200 बता दे, 200 400 बता दे कि हाँ सिलेक्शन तो नहीं होता 400 में, कोई तेरा भला नहीं चाहता। ये थोड़ी सी वेकअप टाइप की वीडियो थी कि प्लीज़ अपनी डींगे मत हाँकना किसी के सामने भी, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनना, चीज़ें कब कैसे पलट जाएंगी तुम्हें कुछ नहीं पता। पिछले साल लीक हो गया, इस साल कट ऑफ ऊपर चल, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। मैं इससे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। तो तुमने क्या कर लिया क्या नहीं किया तब तक मत बताना, जब तक हाथ में पेपर ना हो सपूत की, देख ले भाई मैं करके बैठ गया, मैंने उखाड़ दिया, तब तक किसी को कुछ नहीं बताना, चुपचाप अपना काम करते ही रहो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड भाई एक और चीज़ बोलनी है मैंने जो तुम्हें, ये मुझे नहीं, तुम्हें पीजीटी तुम्हारे भविष्य में काम आई नहीं आई, पर ये जरूर आएंगी कि ऐसे चश्मे पहनने वालों पे कभी भरोसा मत करना। बाय बाय।